In the process of evolution, Darwin's finches in the Galapagos Island and the placental mammal in the Australia and the same in the Australia marsupial. ये किसके एग्जाम्पल है भाई? ये देखिए एग्जाम्पल, डार्विन की फिंच रहती थी सदर्न अमेरिका में, परंतु बाय चांस एक ड्रिफ्ट आया और वो अलग हो गया और बन गया गैलापागोस, और वहां पर सीड ईटर से फिर वो बन गई कैक्टस ईटर से बन गई वह इंसेक्ट ईटर। ये क्या थी? डार्विन की बर्ड्स बोले तो फिंचेस, ये धीरे धीरे स्लोली, ग्रेजुअली, सीक्वेंशियली, इरिवर्सिबली, प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज था। इसी को क्या कहते हैं? एडेप्ट होकर हो गई है रेडिएट, तो इसके कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। इसी तरह से प्लासेंटल मैमल में बहुत सारे प्लासेंटल मैमल बन गए, जिसमें कि आप बोलते हो लेमुर बन गया, एंट ईटर बन गया, माउस बन गया, अलग अलग पढ़ते हैं ना भाई अपन, तो वो सब बन गए हैं। तो ये भी प्लासेंटल मैमल। और ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल यानी कंगारू बन गया, या फिर वहां पर जैसे अपन लेमुर बोलते थे, यहां पर स्पॉटेड कस्कस बोलते हैं, या एंट ईटर बोलते हैं तो यहाँ नम्बेट बोला जाता है, और जहां माउस बोलते हैं यहाँ बैंडिकूट बोला जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल? ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल आर। तो ये सब बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए इसमें याद क्या रखना, समझने वाला पॉइंट क्या रहा, वापस फोकस करना मेरा बेटा, फोकस करना। ये प्रोसेस की बात कर रहा है ये, तो प्रोसेस का नाम क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। अगर मैं प्रोसेस वर्ड हटा दूंगा तो क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अगर प्रोसेस नहीं लिखा रहता तो। अब क्या हुआ? एडेप्टिव रेडिएशन होगा तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होगा तो इस इवोल्यूशन को क्या कहोगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है एडेप्टिव रेडिएशन। बट एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है और आगे चलकर वो अगर एक नई स्पीशीज को इवॉल्व करता है तो आप बोलोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। यानी ऑल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आर एडेप्टिव रेडिएशन, बट ऑल एडेप्टिव रेडिएशन आर नॉट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये लाइन याद रखनी है। यानी एडेप्टिव रेडिएशन से ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है तो मैकेनिज्म हर बार हुई है क्या? एडेप्टिव रेडिएशन। ये कंसेप्ट है, ये याद रखना है मेरा बेटा। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा मैं आपके लिए सेव भी कर लेता हूं मेरा बेटा। ये लीजिए भाई, आपको जो बातें डिस्कस हो रही है वो एज इट इज मिलनी भी तो चाहिए, यही तो हमारा मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये डायग्राम आपके आई थिंक जाना पहचाना होगा। क्या शो कर रहा है ये डायग्राम? डार्विन की फिंचेस को शो कर रहा है ये। तो डार्विन की फिंचेस में अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें तो ये क्या है भाई? अगर आप इसकी बीक को देखें, चोंच को देखें, तो ये कैसी है? ब्लंट है और ब्रॉड है, मोटी है और मोटी है। फिर धीरे 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 इस तरह की जो बीक होगी वो किसके लिए, किसके फंक्शन को लेकर मॉडिफाइड होगी? ये जो होगी वह सीड को होल्ड करना, सीड को मैश करना, पाउडर बनाने के लिए होती है। और फिर धीरे धीरे ये मॉडिफाइड हो रही है, स्लोली, ग्रेजुअली, सीक्वेंशियली, इरिवर्सिबली चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनमें, एंड ये फिर बन जाती है कैक्टस ईटर 2 बन जाती है इंसेक्ट ईटर। इंसेक्ट ईटर में देखिए ये नैरो हो गई है, पॉइंटेड हो गई है, और ब्लंट की जगह शार्प हो गई है। तो ये स्ट्रक्चर किसको लेकर फैसिलिटेट करेगा, इजी करेगा? किसी इंसेक्ट को होल्ड करना, उसे पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये हो गई सीड ईटर टू कैक्टस ईटर, कैक्टस ईटर टू इंसेक्ट ईटर हो गई। और ये बर्ड्स है, ये है कौन सी? ये कॉर्मोरेंट नहीं है, ये लार्ज ब्लैक बर्ड नहीं है, ये स्मॉल ब्लैक बर्ड है, जिसके की स्टडी किया था डार्विन ने फ्रॉम द सदर्न अमेरिका से द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्रू सेपरेट हो गया था। कौन? गैलापागोस आइलैंड। तो वहां पर अलग अलग तरह की बर्ड्स का विजुअलाइजेशन किया था। तो अब अगर अपन इसके ऑप्शन को फॉलो करें तो दीज आर द स्मॉल ब्लैक बर्ड इन द गैलापागोस, ऑफ कोर्स दिस वन इज द, एंड फ्रॉम 1 to 4 shows the insect eater to seed eater। इंसेक्ट ईटर टू सीड ईटर नहीं है भाई, ये सीड ईटर टू इंसेक्ट। तो सेकंड डाउट, थोड़ा सा सेकंड जो ऑप्शन है वो डाउटफुल है। एंड थर्ड में जाते हैं, दिस शोज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ऑफ कोर्स एडेप्टिव रेडिएशन के इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लासेंटल मैमल, एट द सेम टाइम मार्सूपियल मैमल, एंड फ्रॉम 1 to 4 shows the seed eater to इंसेक्ट ईटर। ऑफ कोर्स तो आंसर हो गया ए करेक्ट, बी रॉन्ग, सी करेक्ट, डी करेक्ट। तो ए सी डी बोले तो आंसर वुड बी द सेकंड वन, इसका आंसर है।
तो ये रहा 70 नंबर का क्वेश्चन।